Welcome to Wondersphere TV. Subscribe for more videos. इस बारिश के बीच महेश छतरी लेकर अपने ठेले को समेटने में लगा। भगवान थोड़ा कम बरसो, गरीब पर तो तरसो, मेरा सारा मसाला चिकन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, ये चिकन कुत्तों को डाल देता हूँ। वैसे भी अब ये खाने लायक तो बची नहीं, बेचारे बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। उसने ये कहा और उसके बाद उसके पास जितना भी मसाला चिकन था उसने कुत्तों को खाने के लिए दे दिया। महेश उसके बाद ठेला लेकर अपने घर की तरफ निकल गया। महेश भीगा हुआ घर के अंदर आता है, तभी उसकी पत्नी कुसुम उसके लिए तौलिया लेकर आती है और कहती, इतनी तेज बारिश आ रही थी तो थोड़ी देर कहीं रुक जाते। इतनी बारिश में भीगते हुए आने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको? करती हो तुम, बारिश में सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो अब जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने के लिए लगा दो, बहुत तेज भूख बात कर रहे हैं आप? रोज रात को तो हम आपका बचा हुआ मसाला चिकन खाते हैं। क्या बताऊं कुसुम, बारिश की वजह से मसाला चिकन में पानी पड़ गया था तो मैंने वो कुत्तों को डाल दिया। तुम जल्दी से कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर महेश कपड़े बदल कर आ गया और कुसुम और महेश ने साथ में बैठकर खाना खाया। अगले दिन वो ठेला लेकर फिर से अपना मसाला चिकन बेचने के लिए निकल जाता है। काले बादल आज भी जोरों से गरज रहे थे। तभी एक औरत महेश के ठेले पर आती है और कहती है, अरे भैया, आपके मसाला चिकन की खुशबू तो बारिश में भी हमें आपके पास खींच कर ले आती है। कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है आपके मसाला चिकन ही ना, मैं अपनी दादी का स्पेशल मसाला जो डालता हूँ। ये बोलकर एक डब्बा दिखाया जिसके अंदर कुछ मसाला रखा हुआ था। औरत ने वो देखा और कहा, जरा मुझे भी बता दो, इस मसाले में क्या क्या डाला हुआ है आपने? मैं भी यही सब डालकर घर पर खाना बनाया करूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो मेरे हाथों का खाना जैसे जेल का खाना लगता है। दादी की सीक्रेट रेसिपी है, अगर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसा बनता है तो क्या आप बारिश में भी मेरे हाथ का बना मसाला चिकन खाने के लिए आएंगी? माफ करना बहन जी, लेकिन ये मेरे खानदान का राज है, मैं आपको नहीं बता सकता। महेश ने ये बोला और उस औरत ने भी हंसकर बात को टाल दिया। थोड़ी ही दूरी पर किशन नाम का आदमी भी मसाला चिकन का ठेला लगाया करता था। उसका मसाला चिकन बहुत कम बिका करता था, जिसके कारण वो महेश के ठेले पर भीड़ लगी देखकर उससे जला करता था। अच्छा, तो इस महेश का मसाला चिकन बारिश में भी इतना अच्छा इसलिए बिक रहा है क्योंकि ये अपनी दादी का रहस्यमयी मसाला डालता है। कोई बात नहीं, अगर मैं ये मसाला ही गायब कर दूंगा तब इस गरीब का मसाला चिकन कैसे बनेगा, और अगर बनेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? उसके सर पर जैसे महेश का खानदानी मसाला चुराने का भूत सवार था। वो महेश के पास गया और कहने, अरे भाई, बारिश की वजह से काम तो बिल्कुल धीमा हो गया है, कोई मसाला चिकन खाने के लिए आ ही नहीं रहा। लेकिन तेरे ठेले पर देख कितनी भीड़ लगी हुई है। तेरी दादी मेरी दादी भी तो हुई ना, मुझे भी उस मसाले के बारे में बता दे। तो ऐसा कोई मसाला नहीं है, मैंने तो बस झूठ बोल रखा है सबसे कि मेरी दादी का सीक्रेट मसाला है मेरे पास, ताकि ग्राहक मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। तू मुझे बताना नहीं चाहता ना कि कौन सा सीक्रेट मसाला है तेरी दादी का? कोई बात नहीं, जब मसाला ही चोरी हो जाएगा तब तो उसे बनाने के लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, और फिर मैं भी देख लूंगा कि वो मसाला कैसे बनता है। मेरे घर में मेरी बेटी का जन्मदिन है, जरा 10 प्लेट गर्मा गर्म मसाला चिकन पैक कर दो भाई। मेरे पास तो बस 8 ही प्लेट मसाला चिकन बचा है। अगर आप बोले तो मैं 2 प्लेट मसाला चिकन किशन के ठेले से पैक। बिल्कुल भी नहीं, उस किशन के ठेले के मसाला चिकन में से तो बास आती है, कोई भी नहीं खाता है उसके ठेले का चिकन। तुम्हारे पास 8 प्लेट है तो वही पैक कर दो, बाकी हम एडजस्ट कर लेंगे भाई, अभी पैक कर दे। किशन के कानों में भी ये बात चली जाती है और उसका मुंह बन जाता है, जिसके बाद जैसे ही महेश का ध्यान अपने ठेले से हटता है तो किशन उसके ठेले से वो मसाला चुरा लेता है और अपने ठेले पर आकर खुद से कहता है, मजा, अब मेरा मसाला चिकन भी बहुत अच्छा बिकेगा। आज रहने देता हूँ, कल जब मैं मसाला चिकन बनाऊंगा तब इस मसाले को उसमें डाल दूंगा, फिर सारे ग्राहक मेरे पास चले आएंगे। किशन घर चला गया, लेकिन अगले दिन जब उसने मसाला चिकन बनाया तो उसमें वो मसाला डाल दिया। किशन ने इस बार मसाला चिकन बहुत प्यार से बनाया था। उसने चिकन को अच्छे से तेल में फ्राई किया और उसमें अच्छे किस्म के मसाले डाले और अच्छे से उसे पकने दिया। जैसे ही उसने महेश की बीवी का बनाया हुआ खड़ा मसाला डाला तो खुशबू और बढ़ गई। बात है, जरा थोड़ा मसाला चिकन घर के लिए भी रख जाना, आज तो तुम्हारे मसाला चिकन से अलग ही महक आ रही है, वरना तो ऐसा लगता था जैसे जेल का खाना खा। बिल्कुल भी फिक्र मत करो मेरी मीरा, अब से रोज मेरे मसाला चिकन में ऐसी ही खुशबू आया करे। अपना मसाला चिकन का ठेला लेकर चला गया और सच में उसका मसाला चिकन बहुत अच्छा बिका। इस बार महेश के पास कम और किशन के पास ज्यादा ग्राहक आए, जिसकी वजह से किशन को ये वहम हो गया था कि ये सब उस रहस्यमयी मसाले की वजह से हो रहा। अब बात है किशन, आज तो तुम्हारे मसाला चिकन में से अलग ही खुशबू आ रही है और इसे खाकर तो अलग ही स्वाद आ रहा है। मजा ही आ गया आज तो। इतना बढ़िया मसाला चिकन तो मैंने कभी महेश के ठेले पर भी नहीं खाया है, जितना बढ़िया तुमने आज खिला दिया।
अब से तो मैं तुम्हारे ठेले पर ही मसाला चिकन खाने के लिए। महेश की दादी का स्पेशल मसाला है तो लाजवाब, लेकिन ऐसे काम नहीं चल पाएगा। अब मुझे महेश के घर जाकर वो सारा का सारा मसाला ही चुराना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम अच्छे से चल पाएगा। ने ये सोचा और रात होते ही उसने महेश के घर में चुपके से घुसने की कोशिश की। महेश की पत्नी कुसुम उस समय जागकर मसाला कूट रही थी। उसने मसाला कूटकर एक बड़े से डब्बे में भरकर रख दिया। किशन ने खिड़की से ये देखा और कहा, अब किसी भी तरह मुझे डब्बा चुरा लेना है। उसके बाद कम से कम 3 महीने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। 3 महीने के बाद देखी जाएगी कि क्या करना है। जहाँ चैन से सो रहे थे तो वहीं किशन उनके घर में घुस गया और डब्बा चुराकर भागने लगा। तभी हल्की बरसात हो रही थी और महेश के घर की छत टपक रही थी और तभी फर्श पर फैले पानी पर किशन का पैर पड़ गया और उसका पैर लड़खड़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरने की आवाज सुनकर दोनों पति पत्नी की नींद खुल गई और किशन को जमीन पर गिरा हुआ देखकर महेश हैरानी से बोला, किशन, आधी रात को तुम मेरे घर में चोरी करने आए हो और चुराया भी तो क्या ये मसाले का डब्बा? तुम्हारा दिमाग कोई मामूली मसाले का डब्बा नहीं है, ये तुम्हारी दादी के सीक्रेट रेसिपी वाले मसाले का डब्बा है। इसकी वजह से ही तुम्हारा मसाला चिकन इतना अच्छा दिखता और इतना अच्छा बिकता है। बारिश में भी हर कोई केवल तुमसे ही मसाला चिकन खाने के लिए आता है। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? इसमें कोई दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला मसाला नहीं है। इसमें तो सिर्फ लौंग, काली मिर्च और कुछ खड़े मसाले हैं जो कि ये मुझसे अगर तुम प्यार से कोई भी चीज बनाओगे तो वो खुद ब खुद अच्छी बनेगी। और मैं पहले समझ गया था, जब पिछली बार मेरे ठेले से वो मसाले का डब्बा गायब हुआ था, वो तुमने चुराया है। लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और उसके अगले दिन जब तुम्हारे ठेले पर ग्राहक आए तो वो मसाले की वजह से नहीं आए थे, क्योंकि यही मसाला तुम्हारी पत्नी भी इस्तेमाल करती है। क्योंकि कुसुम ने पहले ही मीरा को इस मसाले की रेसिपी बता दी थी। लेकिन जब तुमने मसाला चुराने के बाद मसाला चिकन बनाया तो तुमने उसे इतने प्यार से बनाया कि वो अच्छी का मतलब बारिश में तुम्हारा मसाला चिकन इस वजह से ज्यादा बिकता है क्योंकि तुम उसे दिल से और सच्चाई से बनाते हो। और मुझे ऐसा लगा कि सच में दादी का कोई मसाला है जिसकी वजह से तुम्हारे ठेले पर हर समय इतनी भीड़ लगी रहती है। उस दिन भी सच ही बोला था कि ऐसा कोई मसाला नहीं है। हम लोगों को खाना खिलाकर उनका पेट भरते हैं। अगर हम वो खाना प्यार और दिल से बनाएंगे तो वो खुद ब खुद अच्छा बनेगा। बस इतनी सी बात को समझने की देरी है। उनको अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो महेश और कुसुम से माफी मांगता है। अगले दिन से वो भी दिल से मसाला चिकन बनाया करता। अब बारिश का मौसम तो चला गया था, लेकिन महेश और किशन दोनों का मसाला चिकन बहुत अच्छा बिकने लगा। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।